चिनी बेटा, तुम्हारी शादी अब बस 1 हफ्ते में है। समय कितनी जल्दी उड़ गया ना। माँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरा लहंगा बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा जैसे पूरा जंगल देखता रह जाए। तुम तो बचपन से ही नखरेबाज हो, पर सच कहूँ तुम्हारी शादी में पूरा जंगल झूमेगा। आप हमारी वीडियो रोज देखते हो, तो अगली बार तुम्हारा नाम कहानी में लाएं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना नाम लिखकर हमें भेजें। इतना सुनकर राजा चील अपने नौकर कबूतर बंटू को बुलाता है। बंटू कबूतर, सुनो, ऐलान करो। हुक्म फरमाइए मेरे बादशाह। सुन लो जंगल के सभी पंछियों, जो भी मेरी बेटी के लिए सबसे सुंदर घास फूल का लहंगा बनाएगा, उसे मिलेगा एक सोने का दाना और जंगल की शाही ड्रेस डिजाइनर का खिताब। वाह पापा, ये तो बहुत मजेदार होगा। मैं तो अभी से इंतजार कर रही हूँ कि कौन बनाएगा मेरा ड्रीम लहंगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मंतशा नूर, काव्या, कपिल राजपूत, तब्बू, कृतिका। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बंटू कबूतर उड़ते हुए ऐलान करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, चील राजा की बेटी की शादी है। जो भी सबसे सुंदर लहंगा बनाएगा घास और फूलों से, उसे मिलेगा इनाम। जैसे ही बंटू कबूतर ने ऐलान किया, जंगल में मानो हलचल मच गई। हर तरफ पंख फड़फड़ाने लगे। हर कोई इनाम जीतना चाहता था। सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे। मैं तो अपनी सास से बुटीक वाला डिजाइन मंगाऊंगी। वो शहर में रहती हैं, वहाँ के डिजाइन तो बस देखते ही बनते हैं, घास नहीं। मैं तो सुगंधित तुलसी की बेलों से बॉर्डर बनवाऊंगी और फूलों में चमक मिलेगी मोती बूंदों से। ऊपर से मैं उसमें काजल पंख लगवाऊंगी। बस चिनी दीदी मुझे देखते ही कहेंगी, वाह, यही पहनूंगी मैं तो विदेशी फूल लाऊंगी। चमचमाता लहंगा बनेगा मेरा। ब्लू, लैवेंडर, पर्पल, ऑर्किड, एकदम रॉयल लुक आएगा। और सुनो, मैं लहंगे में नर्म सफेद रेशमी घास लगवाऊंगी, जो केवल पहाड़ी इलाकों में उगती है। जब चिनी उस लहंगे को पहनेगी तो हर कोई बोलेगा, ये तो रानी जैसी लग रही है। मैं तो लहंगे का बॉर्डर रंग बिरंगे पंखों से बनाऊंगी, हरे, नीले, पीले और नारंगी। बीच में मैं बटन गुलाब की पंखुड़ियां लगाऊंगी और छोटी घंटियां भी ताक दूंगी। देखना, मेरा ही लहंगा पहनेगी दीदी। तीनों हंसते और वहाँ से अपने घरों को चले जाते हैं। उसी जंगल में एक छोटे टूटे फूटे घोंसले में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। बेटा, दूसरों के पास सुंदर चीजें हैं, रंग बिरंगे फूल, महीन रेशमी घास, चमकते धागे। हमारे पास तो बस ये कुछ सूखे तिनके और थोड़ा सूखा घास है। माँ, तुम लहंगा क्यों नहीं बनाती? सब कह रहे हैं जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। हम भी बना सकते हैं ना? बेटा, हम क्या बनाएंगे? ना हमारे पास धागा है, ना रंग बिरंगे फूल, ना फैंसी सामान जैसा अमीर पक्षियों के पास होता है। कौन हमारा लहंगा पसंद करेगा? फिर वो बच्चों को गले लगा लेती है और कहती है, हाँ, तुम्हारी माँ तो रोज मेहनत करके बस इतना ला पाती है कि 2 दाने मिल जाएं। मैं कहाँ कढ़ाई और सजावट जानती हूँ। माँ, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम हमारे फटे घोंसले को भी हर बार सी देती हो, और जो भी तुम बनाओगी उसमें तो हमारा प्यार होगा ना। प्यार से पेट नहीं भरता बच्चा, और इन बड़े बड़े पंछियों के सामने हमारा प्यार कौन देखेगा। हाँ, लेकिन तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। अगले दिन सभी पक्षियों ने अपने अपने लहंगे तकरीबन तैयार कर ही लिए होते हैं, और वो सब एक जगह आपस में बात करते हैं। बुलबुल, देखना, मेरी फ्रिल देख के सब चलेंगे। बस देखना, जैसे ही चीनी दीदी उसे पहनेंगी, सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। सच कह रही हो, तुम्हारी सास की तो बुटीक है ही। उनके डिजाइन में तो रॉयल टच आता है। और ये जो चमेली की लेस है ना, ये तो किसी को दिखेगी भी नहीं जंगल में। मैंने उस पर ग्लिटर पंख लगाए हैं। जरा हवा चले और लहंगा चिलमिलाने लगे,
तुम दोनों की फ्रिल ठीक है, लेकिन मेरा लहंगा जब आएगा ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने विदेशी लैवेंडर मंगवाया है, एकदम हल्का नीला और सुगंध से भरा। उसे मैं रेशमी सफेद घास के साथ जोड़ रही हूँ, एकदम महलों वाला लुक। मैंने सुना है कोई रानो चिड़िया भी लहंगा बनाएगी। वो लहंगा क्या बनाएगी, उसके पास तो धागा भी नहीं होगा। शायद सूखी घास का झाड़ू ही बना डाले। और उसमें से अगर कीड़े निकल गए तो तीनों ठहाके लगाती हैं, बुरी तरह मजाक उड़ाते हुए रानोन की गरीबी का मजाक बनाती हैं। आसपास के कुछ छोटे पंछी ये सब सुनकर चुपचाप हो जाते हैं। फिर एक रात तारों के नीचे पेड़ों के बीच एक माँ के दिल ने धीरे से फैसला लिया, अगर चिनी चील एक राजकुमारी है तो मैं भी एक माँ हूँ, और ये घास फूल मेरे बच्चों की मुस्कान है। वो हरी घास समेटती है, टूटी सुई से धीरे धीरे सिलती है, गुलाब की पंखुड़ी जोड़ती है, चमेली का बेल बांधती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और इम्तिहान की घड़ी आती है। सब पक्षी रंगीन लहंगे लाते हैं। वाह, ये जंगल के बच्चे तो कलाकार निकले। अब देखना, इनाम मेरा ही होगा। रानो चिड़िया चुपचाप सबसे आखिर में आती है और साथ लाती है घास और फूलों से सिला लहंगा। ये कौन है? रानो चिड़िया। सब लहंगे सुंदर हैं, पर एक लहंगे में कुछ अलग है, सादगी, खुशबू और दिल की मेहनत। वो रानो का लहंगा उठाता है। और ये है विजेता, रानो चिड़िया। मैं यही पहनूंगी, ये लहंगा तो दिल से सिला गया है। सभी पक्षी तालियां बजाते हैं। रानो चिड़िया को मिलता है सोने का दाना और जंगल की शाही डिजाइनर का खिताब। मैंने ये अपने बच्चों के लिए बनाया था और अब ये सबका हो गया। जिसके पास कम होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा देता है। रानो चिड़िया की मेहनत ने सिखाया, ना दिखावे से कुछ होता है ना पैसों से, बस दिल से काम करने की जरूरत। सुनो साथियों, मैंने तुम सबको यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ, क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनो, बारिश का मौसम आने वाला है। हाँ, ये बात हमें पता ही है। हमें इस बार बहुत बरसना है। हमने तो उसकी जोरों शोरों से तैयारी भी कर ली है। अरे नहीं नहीं, हमें यही तो नहीं करना। इस बार हमें पानी की एक बूंद तक नहीं बरसानी, समझे? इतना सुनकर सभी बादल बहुत चौंक जाते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर साल तो हम बारिश के मौसम में जोरों से बरसते हैं। अरे हाँ, लेकिन इस बार बात कुछ और है। हम हर साल बारिश करके इंसानों की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हमारा पानी का बिल्कुल महत्व ही नहीं पता। वह तो हमारे पानी को इकट्ठा करना बिल्कुल भी जरूरी ही नहीं समझते और ना ही हमारे पानी का सही उपयोग करते हैं। अच्छा हाँ, बात तो सही है। उन इंसानों को भी एहसास होना चाहिए। मैंने भी कई बार देखा है, वे पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते और पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी नहीं समझते। जब हम बरसेंगे ही नहीं तो उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा, और फिर उन्हें एहसास होगा इस बात का कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है। अरे लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो पशु पक्षियों का क्या होगा? इंसानों की गलती की सजा हम पशु पक्षियों को तो नहीं दे सकते ना। कम से कम हमें जंगल में तो बरसना ही चाहिए। नहीं, पशु पक्षी भी इस बात के लिए बराबर जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी इंसानों की तरह पानी का गलत इस्तेमाल किया है। ये सजा तो सभी को मिलनी चाहिए। और तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में मत बोलो। जितना तुम्हें बताया गया है उतना ही करो। और फिर वह छोटा बादल चुप हो जाता है। उसकी कोई भी नहीं सुनता। सभी बादलों ने ये ठान लिया था कि वह इस बार नहीं बरसेंगे, लेकिन जंगल के सारे पक्षी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अरे सुनो, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। क्या? लेकिन आप तो कुछ देर पहले ही नहा कर आए थे। हाँ मीनू, लेकिन देखो ना कितनी गर्मी लग रही है। अक्सर ऐसी गर्मियाँ बारिश का संकेत होती हैं। नदी के ठंडे पानी में नहाऊंगा तो गर्मी से राहत मिलेगी। अच्छा ठीक है, ये लो, आते आते इस घड़े में नदी का पानी भी लेते आना। अरे लेकिन अभी इस घड़े में तो आधा पानी है। हाँ लेकिन बाद में कौन ही जाएगा, आप इसे फेंक दीजिए और आते आते दूसरा पानी भर कर ले आइएगा। और फिर तभी रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों मीनू चाची के घर पर आ जाते हैं। रानो चिड़िया कहती है, अरे चाचा जी, क्या बातें चल रही हैं आपकी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस इस पानी को फेंक कर दूसरा पानी लेने जा रहा हूँ। हाँ चाचा जी, लेकिन हमें थोड़ा पानी बचा कर भी रखना चाहिए। अगर इस बार बारिश ज्यादा नहीं हुई तो बाद में फिर हमें पानी की तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं रानो, मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी ने कहा है इस बार बादलों ने समंदर से बहुत सारा पानी इकट्ठा किया है, इसलिए यहाँ जोर से बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि आराम से लेटी हुई थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है और उससे कहता है,
गोरी, ओ गोरी, तुम यहाँ पर आराम क्यों कर रही हो? अरे जरा बाहर जाके देखो, बाहर सारे पक्षी क्या कर रहे हैं। अरे रे, आप तो चैन से आराम भी नहीं करने देते। अजी कांव कांव क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? अरे गोरी, बाहर सारे पक्षी मौसम की तैयारियां कर रहे हैं। ओहो कालू जी, इन पक्षियों को लगता है कोई काम धंधा नहीं है। सर्दियों के मौसम में सर्दियों की तैयारियां, गर्मियों के मौसम में गर्मियों की तैयारियां, और अब बारिश का मौसम आया है तो उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सारे के सारे पक्षी पागल हैं पागल। भला पानी भी कभी सड़ता है? तुम्हें जो करना है करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु जंगल में एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरती। अजी बारिश का मौसम आ गया, लेकिन अभी तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। अरे मीनू, बारिश का मौसम तो अब बस शुरू हुआ है, जरा सब्र करो, बारिश जरूर होगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी जब बारिश नहीं हुई तब सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, बारिश का मौसम आ गया है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। हाँ, लेकिन मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी ने कहा था इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी रानो चिड़िया कहती है, पता नहीं दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अब जो पानी हमारे पास था वो भी लगभग खत्म होने को आया है। अरे हमारे पास तो बहुत सारा पानी था, लेकिन हमने तो फेंक दिया ताकि हम नया पानी भर सके। अब तो जंगल की सारी नदियाँ भी सूख गई हैं। तभी गौरी कवि कहती है, अरे कालू जी, अच्छा हुआ मैंने ना वो पानी फेंका नहीं, देखा मेरा दिमाग। दोस्तों, मुझे लगता है हमारे जंगल के पास जो गांव है, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है शायद इंसानों के पास पानी हो। अरे हाँ, रानो सही कह रही है, हमें गांव जाकर देखना चाहिए। चलो हम गांव जाकर देखते हैं। और फिर ऐसे ही मिठू तोता और बल्लू चिड़ा वह गांव चले जाते हैं। वे एक पेड़ पर बैठे हुए थे, तभी वह देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे दो आदमी बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे यार नंदू, अपने गांव में तो पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अरे हाँ हाँ रामू यार, हमारे गांव में तो इकलौता ही कुआं था, अब वो भी सूख गया है। ये तो होना ही था। वैसे भी जो नदी थी उसका गांव वालों ने सही इस्तेमाल जो नहीं किया, और अब ये कुआं भी सूख गया है। अब हमारा क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ, बारिश की आशा तो अब छोड़ ही देनी चाहिए। अब कुछ दिनों में तो बारिश का मौसम भी खत्म हो जाएगा। ये सब हमारी गलती है, पता नहीं अब हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। उन दोनों दोस्तों की सारी बातें मुन्ना चिड़ा और मिठू तोता सुन लेते हैं। वह दोनों जंगल में वापस आ जाते हैं। अरे रानो बहन, इंसानों की हालत तो हमसे भी ज्यादा बदतर है। हमारे पास कम से कम थोड़ा सा पानी तो बचा है, उनके पास तो देखने के लिए भी पानी नहीं है। हाँ रानो, हमने इंसानों को बात करते वक्त कुछ सुना है, वह तो हमसे भी ज्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? हम पानी कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बेचारे भूखे प्यासे पड़े हुए थे। तभी रानो चिड़िया कहती है, हे ऊपर वाले, हम क्या करें? हम किससे मदद मांगे? भगवान जी कृपया हमारी मदद करें। और फिर तभी रानो चिड़िया की नजर आसमान से गुजरते हुए एक बादल पर पड़ती है। अरे ये तो कोई बादल है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। और फिर रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वे उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, बादल भैया, ओ बादल भैया, अरे रुक जाइए बादल भैया, मेरी बात सुनिए। वह बादल रानो चिड़िया की आवाज सुनकर रुक जाता है। अरे तुम कौन हो चिड़िया, और मुझे आवाज क्यों लगा रही हो? अरे मेरा नाम रानो चिड़िया है बादल भाई। बारिश का मौसम आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? हम पक्षियों को बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे चिड़िया, अब मैं क्या बताऊं, दरअसल बात ये है कि। और फिर वह बादल रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया उसकी बातें सुनकर बहुत चौंक जाती है। लेकिन बादल भैया, बारिश ना होने की वजह से तो जंगल में सूखा पड़ गया है। हमारे साथ साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी तड़प रहे हैं। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह बेचारा छोटा सा बादल वह एक पहाड़ी पर रुक जाता है। वह नाराज होकर खुद से ही बातें करने लगता है, हे ऊपर वाले, मैं कितना बुरा बादल हूँ। मैं एक छोटी सी चिड़िया की मदद भी नहीं कर पाया। शायद मैं एक बड़ा बादल होता तो मैं अकेला ही जंगल में बरस जाता और सारे पक्षियों की मदद कर देता। बादल की ये सारी बातें एक जादुई पेड़ सुन लेता है। बादल, तुम दुखी मत हो। कौन है? कौन है?
अरे यहाँ पर देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम तो मन के बहुत साफ हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो, परंतु तुम दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम अपनी इच्छा से छोटा या बड़ा हो सकते हो और जितनी चाहे उतनी बारिश कर सकते हो। क्या ये सच है पेड़ जी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। और फिर वह बादल जंगल की ओर चला जाता है। अचानक काले घने बादल चारों तरफ दिखने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। रानू चिड़िया, मैं वही छोटा बादल हूँ जिसको तुमने अपनी परेशानी बताई थी। एक जादुई पेड़ ने मुझे जादू से बड़ा कर दिया है। अब मैं अपनी इच्छा से छोटा या बड़ा हो सकता हूँ और जितना चाहे उतना बरस सकता हूँ। और फिर उस बादल ने जंगल में बारिश शुरू कर दी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह खुशी से उड़ने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद।